क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये जो सीरीज दिया गया है इसका हमें वैल्यू फाइंड करना होगा जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इसका वैल्यू होगा 2/5 एंड बी में दिया गया है 5/2, सी में दिया गया है 2/5 एंड डी में दिया गया है 5π/2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। अच्छा, दिस इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पाई। अच्छा, पाई को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, 1/n समेशन के इक्वल्स टू 1 to n साइन पाई प्लस 5π/2 इंटू k/n। अच्छा, साइन पाई प्लस दिस, तो साइन पाई प्लस दिस क्या होगा, कॉस दिस 5π/2 इंटू k/n। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू x ले लो, x इक्वल्स टू k/n। ठीक है, तो यह इसे हम पाई एंड इसे हम लिख सकते हैं ऐसा इंटीग्रल कॉस क्या है 5π/2 इंटू ये क्या है, इसे हमने x लेट किया है x एंड 1/n हो जाएगा dx एंड इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रल है इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, इंटीग्रेशन का लिमिट होगा x का लोअर लिमिट क्या होगा। देखो k कहाँ से कहाँ तक है, k से k है 1 से अच्छा x का लोअर लिमिट होगा 1/n जब k इक्वल्स टू 1। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या है, ये हो जाएगा 0 एंड x का अपर लिमिट क्या होगा जब k इक्वल्स टू n है, n/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये हो जाएगा 1। तो x का लोअर लिमिट होगा 0 एंड अपर लिमिट होगा 1। तो x का लिमिट है 0 to 1 पाई, इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, साइन 5π/2 इंटू एक्स बाई 5π/2। ओके, लिमिट है 0 to 1। अच्छा, अब ये देखो पाई पाई कैंसिल, तो ये होगा 2/5। यहाँ पे आप पुट करो, लिमिट पुट करो तो क्या होगा, साइन 5π/2 माइनस होगा साइन 0, साइन 0 का वैल्यू है 0। तो अच्छा, साइन 5π/2 इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो दिस इक्वल्स टू होगा 2/5। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बोला गया है द इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, दिस ये पावर सीरीज किस इंटरवल पे कन्वर्ज करेगा वो हमें देखना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। मान लो दिस इक्वल्स टू है un समेशन un, n इक्वल्स टू है 1 to इन्फिनिटी, un इक्वल्स टू है दिस। ओके, तो हम un प्लस 1/un फाइंड करते हैं। ठीक है, मॉड ले लेते हैं, मॉड un प्लस 1 क्या होगा, यहाँ पे आप n की जगह n प्लस 1 रख दो तो क्या होगा 1/-3 होल टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2 मतलब 3। ओके, इंटू 4x माइनस 12 होल टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/-3 होल टू द पावर n प्लस 2 इंटू 4x माइनस 12 होल टू द पावर n स्क्वायर प्लस 1। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखो 1/-3, एक काम करते हैं हम, यहाँ पे देखो 1/-3 होल टू द पावर n प्लस 3 माइनस n प्लस 2 लिख सकते हैं हम ऐसा। ओके, अच्छा एंड यहाँ पे दिया गया है 4x माइनस 12। ठीक है, 4x माइनस 12 होल टू द पावर n प्लस 1 एंड 4x माइनस 12 होल टू द पावर n। तो यहाँ पे n 4x माइनस 12 होल टू द पावर n चला जाएगा, 4x माइनस 12 होल टू द पावर n चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 4x माइनस 12 होल टू द पावर 1 है। ठीक है, एंड n प्लस 1 n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, न्यूमरेटर पे होगा n स्क्वायर प्लस 1 बाई n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, अच्छा
अब देखो यहाँ पे n प्लस n माइनस n कैंसिल, 3 माइनस 2 होगा 1, ठीक है। तो माइनस 3 होल टू द पावर 1, आप माइनस 3 को बाहर लोगे तो मॉड है, तो ये हो जाएगा 1/3 मॉड। यहाँ पे आप 4 कॉमन लोगे तो होगा x माइनस 3, ओके, x माइनस 3। एंड यहाँ से आप n स्क्वायर को कॉमन लोगे तो होगा 1 प्लस 1/n², ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से n² को कॉमन ले रहे हैं तो होगा n² 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर प्लस 1/n², ओके। अब यहाँ से आप 4 को बाहर ले लो तो 4/3 मॉड x माइनस 3 इंटू n² कैंसिल। जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब यहाँ पे होगा 1 प्लस 0, 1/n² हो जाएगा 0/1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। तो ये होगा 1, तो दिस इक्वल्स टू 4/3 इंटू मॉड x माइनस 3, ठीक है। ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगा, तो इसका मतलब दिस इज लेस देन 1 होगा, ओके। अच्छा, दिस इज लेस देन 1 होगा, इसका मतलब मॉड x माइनस 3 लेस देन 3/4, ओके। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज माइनस 3/4 लेस देन x माइनस 3 लेस देन 3/4। अब आप बोथ साइड पे 3 ऐड कर दो तो क्या होगा 3 माइनस 3/4, 3 माइनस 3/4 लेस देन x लेस देन 3 प्लस 3/4। तो दिस इम्प्लाइज ये क्या होगा 12 माइनस 3 मतलब 9/4 लेस देन x लेस देन 15/4, ठीक है। इस इंटरवल पे ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगा। अब हमें देखना होगा x इक्वल्स टू 9/4 पे क्या होगा, x इक्वल्स टू 15/4 पे भी होगा या नहीं, वो हमें देखना होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो x इक्वल्स टू 9/4 पे un क्या होगा, ठीक है। x इक्वल्स टू जब 9/4 होगा तब un क्या होगा। अच्छा, यहाँ से हम एक काम करते हैं, 4x माइनस 12 फाइंड कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज 4x माइनस 12 होगा माइनस 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे un क्या होगा, un होगा माइनस 1/-3 होल टू द पावर n प्लस 2 इंटू 4x माइनस 12 है माइनस 3 होल टू द पावर n/n² प्लस 1, ओके। तो दिस इम्प्लाइज un क्या होगा -3 होल टू द पावर ये n एंड n कैंसिल, तो -3 होल स्क्वायर मतलब 1/9 इंटू 1/n² प्लस 1। ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, क्योंकि n² है, n का पावर 2 है, इसलिए ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा, un कन्वर्जेंट होगा। तो x इक्वल्स टू 9/4 पे कन्वर्जेंट होगा। अब हमें x इक्वल्स टू 15/4 पे देखना होगा। तो जब x इक्वल्स टू 15/4 तब 4x माइनस 12 का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे un क्या होगा, un है 1/-3 होल टू द पावर n प्लस 2 इंटू 4x माइनस 12 होल टू द पावर n, 4x माइनस 12 क्या है 3 टू द पावर n बाई n² प्लस 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप -1 को बाहर ले लो तो -1 होल टू द पावर n प्लस 2 है यहाँ पे, एंड 3 टू द पावर n बाई है 3 टू द पावर n प्लस 2 इंटू 1/n² प्लस 1, 3 टू द पावर n एंड n कैंसिल, ठीक है। अच्छा, दिस इक्वल्स टू आ रहा है -1 होल टू द पावर n/9 इंटू n² प्लस 1। ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगा। ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, इससे भी आप बता सकते हो कि ये कन्वर्जेंट सीरीज होगा। एंड
एन स्क्वायर है, पी सीरीज से भी आप बता सकते हो ये कन्वर्जेंट होगा, तो U1 कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। तो किस इंटरवल पे होगा, 9/4 लेस इक्वल्स टू x लेस इक्वल्स टू 15/4। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें बोला गया है S एक इनफाइनाइट सबसेट है R का, ठीक है, एंड S माइनस अल्फा एक कॉम्पैक्ट सेट होगा एंड अल्फा बिलोंग्स टू S होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना होगा। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है S इज ए कनेक्टेड सेट। अच्छा, तो एक काम करते हैं हम, मान लो कि S इक्वल्स टू 0 यूनियन 1/n, ये सीक्वेंस है, ऐसे ये, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या है, S इक्वल्स टू है 0 1 हाफ 1/3 अप टू, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे टेंड करेगा, ये 0 पे टेंड करेगा, ठीक है। तो इसका S का लिमिट क्या होगा, S का लिमिट होगा 0, ठीक है। तो L इक्वल्स टू लिमिट है इसका 0 एंड ये 0 कहाँ पे, S पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है S इज कनेक्टेड। देखो क्या ये कनेक्टेड है, ये तो डिसकनेक्टेड है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा। बी में बोला गया है S कॉन्टेन्स नो लिमिट पॉइंट, नो लिमिट पॉइंट। अच्छा, S का लिमिट पॉइंट क्या है, 0, जो S में बिलोंग कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट होगा। सी में बोला गया है S इज ए यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। क्या S यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है, नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डी में क्या बोला गया है, तो सी भी इनकरेक्ट है, मतलब डी करेक्ट है। डी में बोला गया है एवरी सीक्वेंस इन S हैज ए सबसीक्वेंस कन्वर्जिंग टू एन एलिमेंट इन S, मतलब S का जो सबसीक्वेंस होगा वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा वो S का ही एलिमेंट होगा, ठीक है। मान लो S 1/n जो है, S इक्वल्स टू 1/n का एक सबसीक्वेंस होगा 1/2n + 1, ठीक है। ये है ऑड एंड ये है इवन 1/2n, ये दो सबसीक्वेंस होगा, ठीक है। ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे, ये भी 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, 0 S पे बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें ये सीरीज दिया गया है, ठीक है। ये जो सीरीज है ये हमें फाइंड करना होगा। देखते हैं क्या क्या करेंगे यहाँ पे हम। देखो tan इनवर्स समेशन tan इनवर्स 2/n², ओके। अच्छा, देखो n² को हम 1 माइनस n², ऐसा हम लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, एंड यहाँ पे है 2 है, तो दिस इक्वल्स टू समेशन tan इनवर्स 1 माइनस n² को क्या लिख सकते हैं हम, 1 + n इंटू 1 माइनस n, a² माइनस b² मतलब a + b इंटू a माइनस b। अच्छा, अब 2 जो है इसे हम 1 + n + 1 माइनस n ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला है, ये है tan इनवर्स x + y/1 माइनस xy। इसका मतलब है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स 1x प्लस tan इनवर्स y, ओके। अच्छा, दिस इक्वल्स टू समेशन, अच्छा यहाँ पे आप n इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक है, n इक्वल्स टू है 1 to ∞। अब आप n इक्वल्स टू 1 पुट करिए तो क्या होगा, tan इनवर्स 1 + 1 होगा 2 प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स 0 1 माइनस 1 मतलब 0, ठीक है। इसके बाद प्लस n इक्वल्स टू 2 पुट करिए तो tan इनवर्स 3 प्लस n इक्वल्स टू, जब आप 2 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 मतलब tan इनवर्स -1 प्लस tan
इनवर्स -1 होगा, ठीक है। प्लस अब आप n इक्वल्स टू 3 पुट करिए तो क्या होगा, टेन इनवर्स यहाँ पे होगा 4 प्लस टेन इनवर्स 1 - 3 क्या होगा, -2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पे आप n इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे क्या पुट किया, 3 पुट किया, अब आप 4 पुट करिए तो क्या होगा, टेन इनवर्स 5 प्लस टेन इनवर्स 1 - 4 क्या होगा, -3 प्लस टेन इनवर्स, अब आप यहाँ पे n इक्वल्स टू 5 पुट करिए तो होगा टेन इनवर्स 6 प्लस टेन इनवर्स 1 - 5 क्या होगा, -4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ओके, अच्छा अब देखो टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स -3 मतलब क्या है, -10 इनवर्स 3, तो ये +3 - 10 इनवर्स 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, टेन इनवर्स 4 ये होगा -10 इनवर्स 4, तो ये एंड ये कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे टेन इनवर्स 5 जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स 6 भी जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा, -10 इनवर्स 5 के साथ, -10 इनवर्स 6 के साथ, ठीक है। अच्छा, एंड अच्छा यहाँ पे टेन इनवर्स -2 एंड टेन इनवर्स 2 ये कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें a1 0 एंड b1 के बीच में लाई कर रहा है, एंड an+1 इक्वल टू √an इंटू bn दिया गया है, एंड bn+1 है an+bn/2। ओके, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं होगा वो हमें देखना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है an एंड bn ये दोनों सीक्वेंस ही कन्वर्ज करेगा, बट द लिमिट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो an एंड bn सीक्वेंस का लिमिट इक्वल नहीं होगा, ओके। अच्छा, तो मान लो कि अच्छा, तो दोनों का लिमिट देखने से पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि am जो होता है वो ग्रेटर इक्वल्स टू gm होता है, ओके। अच्छा, am an एंड bn दो एलिमेंट ले लो तो am क्या होगा, an+bn/2 एंड gm क्या होगा, √an इंटू bn। अच्छा, तो an+1 प्लस an+bn/2 क्या है, दिस इक्वल्स टू bn+1, ओके, एंड दिस ग्रेटर इक्वल्स टू √an इंटू bn है an+1, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब bn an से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे bn जो है वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट हमें देखना होगा, ठीक है। तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट देखने के लिए पहले हम इसे देखेंगे, ये हम एक काम करते हैं, इससे पहले हम इसे मोनोटोनिक देख लेते हैं, ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा देख लेते हैं। तो bn+1 माइनस bn इक्वल्स टू क्या होगा, bn+1 है an+bn/2, ओके, माइनस है bn, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, an-bn/2, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमें क्या मिला है, bn ग्रेटर इक्वल्स टू फ्रॉम an, तो bn बड़ा है an छोटा है, तो दिस लेस इक्वल्स टू 0 होगा, तो इसका मतलब bn इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ओके। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है bn डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये तो ट्रू हो गया है, हमें फॉल्स चाहिए तो सी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी में दिया गया है an इंक्रीजिंग, तो देखते हैं an को, तो an+1 माइनस an करते हैं, an+1 क्या है, ये है √an/bn माइनस an, यहाँ से आप an को कॉमन ले लो, √an को कॉमन ले लो, तो क्या होगा, क्या आएगा, √bn माइनस √an, ओके। अच्छा,
देखो बी एन ग्रेटर इक्वल्स टू फ्रॉम ए एन, ठीक है, इसका मतलब रूट बी एन भी रूट ए एन से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? बी एन एंड ए एन दोनों ही पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। ओके, अच्छा अब देखो एक चीज देखो, मान लो कि ए एन पॉजिटिव नहीं हो रहा है, ठीक है, देखो बी एन जो है, अच्छा मान लो बी एन ही पॉजिटिव नहीं हो रहा है, बी एन बी वन जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन बी एन लेस देन जीरो आ रहा है। तो आप सोचोगे कि बी एन लेस देन जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा, बी एन एंड ए एन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, देखो अगर हम ए एन एंड बी एन ये दोनों पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अगर ये देखो बी एन एंड ए एन अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो रूट बी एन माइनस रूट ए एन ये ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन अगर बी एन एंड ए एन इन दोनों में से एक अगर लेस देन जीरो नेगेटिव है, तो इसका वैल्यू हम नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हम नहीं बता पाएंगे कि यह इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मान लो ए एन का लिमिट है एल एंड बी एन का लिमिट है एल डैश, ठीक है, ए एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है, बी एन एल डैश पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे हमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ए एन का वैल्यू क्या होगा, ए एन प्लस वन का वैल्यू होगा एल रूट अंडर ए एन का वैल्यू होगा एल, बी एन का वैल्यू होगा एल डैश। ओके, तो दिस इम्प्लाइज अब एल माइनस रूट अंडर एल इंटू एल डैश इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो आप यहाँ से रूट एल को कॉमन ले लो, तो रूट एल माइनस रूट एल डैश इक्वल्स टू आ रहा है जीरो। ओके, अच्छा तो यहाँ से हमें मिल रहा है आइदर एल इक्वल्स टू जीरो और एल इक्वल्स टू एल डैश। अच्छा यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे बी एन प्लस वन क्या होगा, एल डैश होगा, दिस इक्वल्स टू ए एन क्या होगा, एल प्लस एल डैश बाई टू। तो यहाँ से हमें मिलेगा एल इक्वल्स टू, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टू एल डैश इक्वल्स टू एल प्लस एल डैश, दिस इम्प्लाइज एल इक्वल्स टू एल डैश। ओके, तो इसका मतलब ए एन एंड बी एन दोनों ही सेम पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखो, ये दोनों ही सेम पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया था कन्वर्ज बट नॉट इक्वल, हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमें फॉल्स चाहिए था, तो ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा तो बाकी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। देखो ए एन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, वो कैसे देखेंगे। देखो मैंने बोला था क्या, ए एन एंड बी एन दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, तब हम बता सकते हैं कि रूट ए एन रूट बी एन माइनस ए एन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यहाँ से देखो, यहाँ पे आप एन इक्वल्स टू वन रखोगे तो वन इंटू वन रूट वन, इसका वैल्यू क्या होगा, ए एन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एंड इसके बाद सॉरी ए टू का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इसके बाद अगर आप एन इक्वल्स टू टू रखोगे तो ए एन का ए थ्री का वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे भी आप एन का अलग अलग वैल्यू रखोगे तो बी एन प्लस वन एंड ए एन प्लस वन दोनों ही पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब ए एन एंड बी एन दोनों ही पॉजिटिव है एंड बी एन ग्रेटर इक्वल्स टू फ्रॉम ए एन है, तो इसका मतलब रूट बी एन ग्रेटर इक्वल्स टू फ्रॉम ए एन होगा। तो इसका मतलब दिस इज ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब ए एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ए एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो ये ट्रू है, तो ये डिस्कट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ए एंड बी एन कन्वर्ज एंड द लिमिट्स आर इक्वल। ओके, बोला गया है लिमिट्स आर इक्वल, हाँ लिमिट तो इक्वल आ रहा है, तो बी इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो बोला गया है ना ए एंड बी एन दोनों कन्वर्ज होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा। देखो जीरो ए एन क्या है, ए एन है इंक्रीजिंग ना। अच्छा जीरो लेस देन ए वन,
तो लेस देन A2 होगा, A2 A1 से बड़ा होगा, ठीक है, लेस देन A3 होगा, लेस देन अप टू AN होगा। ओके, तो AN इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब देखो BN क्या है, AN से बड़ा है, ओके, एंड BN क्या आ रहा है, BN आ रहा है डिक्रीजिंग, दिस इज लेस देन फ्रॉम B3 लेस देन B2 लेस देन B1, ओके, एंड B1 लेस देन B1, ओके। अच्छा, अब देखो ये जो AN है एंड BN है दोनों ही बाउंडेड है, ठीक है, जिसका अपर लिमिट है B1 एंड लोअर लिमिट है, सॉरी अपर बाउंड है B1 एंड लोअर बाउंड है 0, दोनों ही बाउंडेड है एंड मोनोटोनिक है, एक डिक्रीजिंग है एंड दूसरा इंक्रीजिंग है, तो बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, इसका मतलब सीरीज सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ओके। 27 में हमें जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये वैल्यू क्या होगा वो हमें देखना है, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ से हम 1/√3 को कॉमन लेंगे, तो 1/√3 को बाहर ले लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√n, 1 बाई यहाँ पे होगा 1 प्लस √2, √3 को हमने कॉमन ले लिया है, 1/√2 प्लस यहाँ पे क्या होगा √9, ओके, तो √9 क्या होगा, √9 मतलब 3 है, यहाँ से आप 3 को कॉमन लोगे तो √3 को कॉमन लोगे तो होगा रहेगा √3 प्लस अप टू 1/√n प्लस √n+1, ओके। अच्छा 1/√3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√n। अब आप एक काम करो, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे यहाँ पे आप √2 - 1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 - 1 आएगा एंड यहाँ पे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे √3 - √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा √3 नहीं 3 - 2, ओके, प्लस अप टू यहाँ पे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे √3+1 माइनस √n+1 माइनस √n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा बाई होगा √n+1 माइनस n, यहाँ पे n कैंसिल, ठीक है। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर पे है 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, सभी यहाँ पे 1 ही होगा डिनोमिनेटर पे, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 1/√n, यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर देखो √2 माइनस √2 कैंसिल, ठीक है, एंड ये √3 भी कैंसिल हो जाएगा इसके नेक्स्ट टर्म के साथ, तो यहाँ पे -√n ये भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे रहेगा √n+1 माइनस 1, ओके। अब एक काम करो, यहाँ पे आप √n कॉमन ले लो, यहाँ पे आप √n कॉमन लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 + √1+1/n माइनस 1/√n एंड ये √n कैंसिल, ओके। अच्छा, अब जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है, तो 1/√3 होगा इसका आंसर, 1/√3, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें बोला गया है, कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो हमें देखना होगा। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एवरी सीक्वेंस है दैट हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इज ए कॉशी सीक्वेंस। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए 1/n ये एक सीक्वेंस है, ओके, इसका एक सब सीक्वेंस है 1/n², ठीक है, ये है डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ये है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देखो कन्वर्जेंट है इसका मतलब ये कॉशी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एवरी सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है इसे कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, इज ए कॉशी सीक्वेंस। अच्छा, मतलब अगर किसी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है मतलब ये सीक्वेंस ये जो सीक्वेंस है वो कॉशी सीक्वेंस बन जाएगा, मतलब ये
तो सीक्वेंस है 1/n, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। नहीं, ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ओके, अच्छा, अब हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। बी में दिया गया है, बी में बोला गया है एवरी सीक्वेंस दैट हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। अच्छा, देखो एक सीक्वेंस मान लेते हैं हम, ए एन एक सीक्वेंस है, एन होगा जब एन इवन है, ओके, एंड 1/n² होगा जब एन है ऑड। ओके, अच्छा, बोला गया है ऑप्शन नंबर बी में एवरी सीक्वेंस दैट हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। हाँ, इसका एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है 1/n², ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। अच्छा, अगर किसी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है तो ये सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगा। देखो, जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब n इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, ठीक है। तो जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा an इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, तो इसका मतलब an इज नॉट बाउंडेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। डी में बोला गया है द सीक्वेंस n इंटू cos 1/n हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अच्छा, देखो, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे आप, ये क्या होगा, दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका कोई भी आपको कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये इसका कोई भी आपको कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं मिलेगा, तो डी इनकरेक्ट होगा, इसका मतलब सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सी में क्या दिया गया है, सी में दिया गया है द सीक्वेंस साइन n। ये जो सीक्वेंस है साइन n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है, हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अच्छा, देखो, ये जो साइन n है ये क्या है, ये है बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, देखो, हम जानते हैं एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस बाय बोल्जनो-वीस्टरस थ्योरम। ओके, तो साइन n ये बाउंडेड सीक्वेंस है, इसका मतलब इसका एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो, डी में जो दिया गया था ये अनबाउंडेड था, ठीक है, तो इसलिए इसका कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 36 में हमें एक्सन एक रियल सीक्वेंस दिया गया है एंड ये कंडीशन हमें दिया गया है, वो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना होगा। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है इफ x1 इक्वल्स टू हाफ देन xn कन्वर्जेस टू 1। अच्छा, देखते हैं इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब ये l पर टेंड कर रहे हैं, मान लो इसका लिमिट पॉइंट मान लो l है, ठीक है। तो 7l इक्वल्स टू l³ प्लस 6, तो दिस इम्प्लाइज l³ माइनस 7l प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर आप हम जीरो मेथड यूज़ करेंगे तो यहाँ पे l इक्वल्स टू अगर आप 1 रखोगे तो 1 माइनस 7 प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो l इक्वल्स टू 1 इसका एक रूट होगा, ठीक है। तो इसका इक्वल बनाने के लिए l², तो l³ माइनस l², यहाँ पे तो l² नहीं है, तो l² को कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ पे l से मल्टीप्लाई करेंगे, तो l² माइनस l, यहाँ पे है 7l माइनस 7l, तो माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस 6l प्लस 6। अब यहाँ से आप l माइनस 1 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे होगा l² प्लस l माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अच्छा, l को हम प्लस 3l माइनस 2l लिख सकते हैं हमेशा, ठीक है। तो l माइनस l इंटू इसे यहाँ से अगर हम l को कॉमन लेंगे तो होगा l प्लस 3 एंड यहाँ से माइनस 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा l प्लस 3 को कॉमन ले लो तो आएगा l प्लस 3 इंटू l माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज l इक्वल्स टू 1, 2, माइनस 3। तो इसका हमें l का हमें 3 वैल्यूज मिल रहा है, ठीक है।
अच्छा, तो अब हम देखते हैं ये जो सीक्वेंस है एक्स एन वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन प्लस वन क्या है, एक्स एन क्यूब प्लस 6/7 माइनस एक्स एन। यहाँ पे आप एलसीएम करो, 1/7 इंटू एक्स एन क्यूब माइनस 7xn प्लस 6, ठीक है। अच्छा, तो अगर एक्स एन इक्वल्स टू एल है, इसके साथ इसका कंपेयर करो तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस, यहाँ पे एल के जगह एक्स एन लिख दो, एक्स एन माइनस 1 एक्स एन प्लस 3 एक्स एन माइनस 2, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, अगर हम एक्स एन के जगह हम एन इक्वल्स टू अगर 1 लेते हैं, ठीक है, अगर एन इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो x2 माइनस x1 इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/7 इंटू x1 माइनस 1 x1 प्लस 3 x1 माइनस 2। अब देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है x1 इक्वल्स टू हाफ, x1 इक्वल्स टू दिया गया है हाफ, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है x1 इक्वल्स टू 3/2। अच्छा, जब x1 इक्वल्स टू हाफ होगा तब देखो ये नेगेटिव होगा, ये तो पॉजिटिव होगा, एंड ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव होगा पॉजिटिव। तो जब x1 इक्वल्स टू हाफ होगा तब ये ग्रेटर देन 0 होगा, तब मतलब एक्स एन इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। जब x1 इक्वल्स टू 3/2 होगा तब ये होगा पॉजिटिव, ये होगा पॉजिटिव, एंड ये होगा नेगेटिव, मतलब नेगेटिव होगा, तो ये लेस देन 0 होगा, तो एक्स एन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, जब x1 इक्वल्स टू 3/2 होगा। अच्छा, अच्छा, अब देखो ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है x1 इक्वल्स टू 3/2। अच्छा, अब हम एक चीज़ देखते हैं कि xn प्लस 1 क्या है, xn का क्यूब प्लस 6/7, ठीक है। तो x1 अगर आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर आप पुट करो तो हाफ पुट करो या 3/2 पुट करो, ठीक है, x1 तो x2 ग्रेटर देन 0 आएगा, इसके बाद x3 भी सिमिलरली ग्रेटर देन 0 आएगा, तो xn प्लस 1 भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये जो सीक्वेंस है xn ये एक पॉजिटिव सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब l जो है l कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, दिस इंप्लाइज l इज ग्रेटर देन 0, ओके। तो l कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो l कभी भी -3 नहीं होगा, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, तो अच्छा l ग्रेटर देन 0 होगा तो l -3 पे कन्वर्ज नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट होगा। डी में बोला गया है जब x1 इक्वल टू 3/2 होगा तब xn -3 पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो x1 इक्वल टू जब 3/2 है, हाँ, ये सीरीज xn डिक्रीजिंग सीरीज है, ठीक है, डिक्रीज करेगा, तो l 3/2 से छोटा होगा, ओके। तो 3/2 से छोटा मतलब 2 से छोटा, 3/2 जो है वो 2 से लेस देन है, तो l 2 तो कभी भी नहीं होगा जब x1 इक्वल टू 3/2 होगा, तो l नॉट इक्वल टू 2 होगा, मतलब 2 से तो छोटा होगा, 3 से भी छोटा होगा, तो क्या होगा 1 होगा, तो l इक्वल टू 1 हो जाएगा जब x1 इक्वल टू 3/2 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर ए एंड बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है x1 इक्वल टू हाफ के लिए xn 1 पे कन्वर्ज करेगा, एंड बी में दिया गया है x1 इक्वल टू हाफ के लिए xn 2 पे कन्वर्ज करेगा। अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा देखते हैं। अब एक काम करो, n के जगह 1 रख दो, ठीक है, n के जगह 1 रख दो, तो x2 इक्वल टू क्या होगा, x1 क्यूब प्लस 6/7। x1 क्या है, हाफ है, तो 1/2 क्यूब मतलब 8 प्लस 6/7, दिस इक्वल्स टू होगा 43/56, ठीक है।
तो सिमिलरली आप x3 को भी देख सकते हो, x3 आएगा x2 क्यूब, x2 क्यूब प्लस 6/7। अच्छा 43/56 ये लेस देन 1 है, तो ये भी लेस देन 1 ही आएगा। तो सिमिलरली आप देख सकते हो कि देखो, तो देखो xn जो आपको मिलेगा, xn जो मिलेगा वो टेंस टू 1 से छोटा होगा, लेकिन टेंस टू 1 मतलब 1 माइनस होगा, ठीक है। तो xn+1 क्या होगा, ये जो लेस देन 1 है 1 माइनस इसका क्यूब करोगे तो ये टेंस टू 1 आएगा, मतलब 1 से छोटा होगा। +6 लोगे आप, +6 करोगे मतलब आप 1 माइनस +6 करोगे वो क्या होगा, दिस इक्वल्स टू 7 से छोटा होगा, थोड़ा छोटा होगा। तो दिस बाई 7 करोगे आप, दिस इक्वल्स टू होगा लेस देन 1 मतलब 1 माइनस। तो इसका मतलब xn जो ये जो सीक्वेंस है वो 1 पे कन्वर्ज कर रहा है जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें एस एक सेट दिया गया है रैशनल नंबर्स का जो ओपन इंटरवल 0,1 पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना है। देखो एस ये है रैशनल नंबर का सेट, उन सब रैशनल नंबर का सेट है जो ओपन इंटरवल 0,1 पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एस इज ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ आर। एस क्या क्लोज्ड सबसेट होगा आर का। देखो एस इक्वल्स टू है क्यू, ठीक है। इसका अगर आप डायरेक्ट सेट लोगे तो क्या आएगा, रैशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल, तो आर आ गया है, ठीक है। एंड ये क्या क्यू का सबसेट है, नहीं, क्यू आर का सबसेट है लेकिन आर क्यू का सबसेट नहीं है, तो एस डैश एस का सबसेट नहीं होगा, तो इसका मतलब एस जो है क्लोज्ड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट होगा। बी में दिया गया है एस इज नॉट क्लोज्ड सबसेट इन ऑन ऑफ आर, तो बी करेक्ट होगा। सी में बोला गया है एस इज एन ओपन सबसेट ऑफ आर। अच्छा देखो सी में बोला गया है एस इज एन ओपन सबसेट ऑफ आर। एक काम करते हैं, हम एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स जो एस में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका एक नेबरहुड ले लो एक्स माइनस अल्फा कॉमा एक्स प्लस अल्फा, सॉरी एप्सिलॉन, एक्स माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन। ये क्या एस में बिलोंग करेगा, क्या ये क्यू में बिलोंग करेगा? इसका अगर आप देखो दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अगर x पॉइंट यहाँ पे है एंड x माइनस एप्सिलॉन यहाँ पे है एंड x प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये x एंड x प्लस एप्सिलॉन के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मिलेगा एंड x माइनस एप्सिलॉन एंड x के बीच में हमें इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस इंटरवल पे हमें इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो रैशनल का सबसेट नहीं होगा, ठीक है, सॉरी रैशनल पे बिलोंग नहीं करेगा, तो दिस इज नॉट बिलोंग्स टू एस। तो ये जो है एक्स जो पॉइंट है एस का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, तो इसका मतलब एस इज नॉट ओपन सबसेट ऑफ आर, तो सी भी इनकरेक्ट होगा। अब हम डी को देखते हैं। डी में क्या दिया गया है, एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 माइनस एस इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस। अच्छा एस क्या है, क्यू है, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 माइनस क्यू क्या होगा, ये क्या है, ये है क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो दिस इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू बोल रहा है क्यू कॉम्प्लीमेंट। अच्छा एवरी x बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस। हाँ Q का लिमिट पॉइंट क्या होता है, Q भी होता है, Q कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ठीक है। Q का अगर लिमिट पॉइंट का सेट लोगे आप वो होता है R, मतलब यहाँ पे Q भी आता है
एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है, ठीक है। तो क्यू का लिमिट पॉइंट क्यू कॉम्प्लीमेंट भी है, तो ये अब जो ऑप्शन है डी वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में हमें ये दिया गया है, जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस इसका वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। ये जो बॉक्स दिया गया है ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अच्छा ये जो बॉक्स x 1/x है इसे हम 1/x माइनस सेकेंड ब्रैकेट 1/x लिख सकते हैं हमेशा, ठीक है। एंड 2/x जो है इसे भी हम 2/x माइनस सेकेंड ब्रैकेट 2/x लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अप टू 10/x को हम 10/x माइनस सेकेंड ब्रैकेट 10/x लिख सकते हैं हमेशा, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 1/x 2/x अप टू 10/x इसे आप एक साथ करो एंड x से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 1 + 2 + 3 अप टू 10 होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप इसके बाद माइनस 1/x 2/x 10/x से माइनस को आप कॉमन ले लो एंड x से मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा x माइनस x इंटू 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x प्लस अप टू 10/x। अच्छा, ये जो देखो सेकेंड ब्रैकेट 1/x से सेकेंड ब्रैकेट 2/x सेकेंड ब्रैकेट 3/x सेकेंड ब्रैकेट 10/x ये बाउंडेड है, ये 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये बाउंडेड है एंड x टेंड्स टू 0 है एंड ये है बाउंडेड, तो इसका मतलब ये जो है x इंटू दिस ये जो है ये 0 पे टेंड कर जाएगा, ओके। ये 0 पे टेंड कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 1 + 2 + 3 अप टू 10, दिस इक्वल्स टू होगा 10 इंटू 10 + 1/2, तो ये होगा 11 इंटू 5 मतलब 55 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 में हमें दिया गया है an इक्वल्स टू √n एंड sn इक्वल्स टू a1 + a2 + a3 अप टू an एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो sn क्या है, sn इक्वल्स टू है a1 मतलब √1 प्लस √2 प्लस अप टू √n, ओके। अच्छा, an क्या है √n, ओके। अच्छा, तो देखो √n को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ n इंटू √n, ओके। n एंड √n कैंसिल होके यहाँ पे √n हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब √n क्या होगा इन्फिनिटी, ठीक है। जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे √n हो रहा है इन्फिनिटी, ठीक है। तो कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी √1 प्लस √2 अप टू √n/n इक्वल्स टू भी होगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो एंड √n ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा sn/an क्या होगा इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/sn क्या होगा इक्वल्स टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा ये होगा 0/ln 1 - 0, तो ln 1 क्या है 0 है, तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलोपिकल रूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एलोपिकल रूल यूज़ करेंगे, अच्छा एक काम करो, यहाँ पे ये जो an/sn है ना इसे m लिख दो, ठीक है, -ln 1 - m, ठीक है। अच्छा, एंड लिमिट जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है तब ये क्या है, ये है m टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो यहाँ पे लिमिट m टेंड्स टू 0 रख दो, तो यहाँ पे ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है। दिस इक्वल्स टू लिमिट m टेंड्स टू 0, m को डेरिवेटिव करोगे m के में तो होगा 1 माइनस ln को करोगे तो होगा 1/1 - m, अब 1 - m को करोगे तो होगा -1, ठीक है। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
एंड यहाँ पे होगा लिमिट m टेंस टू 0 1 माइनस m। तो जब m टेंस टू 0 होगा दिस इक्वल्स टू होगा 1। ओके, तो ये है इसका आंसर, दिस इक्वल्स टू होगा 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 59 में हमें बोला गया है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज फाइंड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लो r है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो 1/r इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये है un। ओके, तो मॉड un होल टू द पावर 1/n, यहाँ पे x टू द पावर n स्क्वायर है इसलिए n स्क्वायर होगा। अच्छा, अब देखो जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, ये क्या है, इन्फिनिटी टू द पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हाँ हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बोथ साइड पे ln ले लेते हैं, ln 1/r इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे होगा ln फैक्टोरियल n बाई होगा n स्क्वायर होगा। ओके, अच्छा, तो n टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पे हम एल हॉपिटल रूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे डेरिवेटिव करो तो होगा 1/फैक्टोरियल n। अच्छा, एक काम करते हैं, डेरिवेटिव ना करके हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ln फैक्टोरियल n। ओके, अच्छा, फैक्टोरियल n इक्वल्स टू क्या है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 2 इंटू 1। ओके, अच्छा, तो ln फैक्टोरियल n इक्वल्स टू क्या होगा, ln n प्लस ln n माइनस 1। ओके, अच्छा देखो, तो ln n प्लस ln n माइनस 1 प्लस अप टू ln 2 प्लस ln 1 मतलब 0 बाई n स्क्वायर, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। अब इसे हम डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे हम एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसे डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1/n माइनस प्लस 1/n माइनस 1 प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। बाई n स्क्वायर को करोगे तो होगा 2n, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हाफ को बाहर ले लो, 1/n इंटू n होगा n स्क्वायर प्लस 1/n इंटू n माइनस 1 प्लस अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये देखो ये क्या होगा, 1/इन्फिनिटी प्लस 1/इन्फिनिटी मतलब ये होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ln 1/r क्या मिल रहा है, 0, तो दिस इम्प्लाइज 1/r क्या होगा, e टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो दिस इम्प्लाइज r इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 1। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिल रहा है 1।